उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का नाम न केवल ऐतिहासिक इमारतों के लिए इतिहास के पन्नों में खास लफ्जों में दर्ज है, बल्कि यहाँ की सरजमीन पर हुए हिंदुस्तान की जंग आजादी के दौर में तमाम कारनामे भी इस शहर को बेहद खास बनाते हैं। फिर बात चाहे महात्मा गांधी के अहिंसक आंदोलन की हो या फिर जांबाज वतन परस्त क्रांतिकारियों की। भारत को आजादी दिलाने में जिन वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी, वे आदरणीय हैं, श्रद्धा के पात्र हैं। उन्हीं के कारण आज हम स्वतंत्र हवा में सांस ले रहे हैं। आजादी की राह में अपना सर्वस्व बलिदान करने वाले एक ऐसे ही वीर बलिदानी हैं राम प्रसाद बिस्मिल। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे। ये पंक्तियां तो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जन जन को आजादी पर मर मिटने की प्रेरणा देती रही हैं। आज भी इन पंक्तियों से हमें इस धरती की गरिमा और गौरव की रक्षा के लिए तत्पर रहने की प्रेरणा मिलती है। भारत मां के इन शहीदों ने समय की शिला पर अपना बलिदान अंकित कर देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्त करने की नींव डाली। हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई में कुर्बान हुए हजारों वतन परस्तों में बहुत से ऐसे भी थे जिन्हें अपने में दर्ज कर इतिहास भी खुद पर नाज करता है। क्या हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में ज्येष्ठ शुक्ल 11 विक्रम संवत 1964 यानी ईस्वी सन 1897 को एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। पिता का नाम मुरलीधर और माता का नाम मूलमती था। बिस्मिल की जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा शाहजहांपुर में ही बीता। यहीं उनकी परवरिश हुई और यहीं बिस्मिल ने शिक्षा हासिल की, जबकि देश प्रेम की दीक्षा उन्हें मिली आर्य समाज से। यहीं पर बिस्मिल को सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने का मौका मिला और इसके बाद बिस्मिल देश सेवा की राह पर एक मतवाले योगी की तरह चल पड़े। बिस्मिल के क्रांतिकारी बनने पर क्रांतिकारी आंदोलन के इतिहास लेखक श्री सुधीर विद्यार्थी कहते हैं, बिस्मिल मातृवेदी संस्था के संपर्क में आए। मातृवेदी संस्था के एक लीडर, एक नेता पंडित गेंदालाल दीक्षित थे। गेंदालाल दीक्षित के संपर्क में आकर बिस्मिल बड़े क्रांतिकारी बने। मैं समझता हूं कि गेंदालाल दीक्षित ने बिस्मिल के क्रांतिकारी व्यक्तित्व के निर्माण में बड़ा योगदान दिया। पंडित राम प्रसाद क्रांतिकारी जीवन को योग साधना से कम नहीं समझते थे। वे अपना सर्वस्व त्याग कर देश की स्वतंत्रता के लिए लगे रहे। उर्दू, हिंदी, संस्कृत और बंगला की अच्छी जानकारी रखने वाले पंडित राम प्रसाद शायर एवं बहुत अच्छे लेखक भी थे। उन्होंने अवाम को जगाने के लिए बहुत ही कम वक्त में कई किताबें लिखी, जिनमें से कुछ हैं अमेरिका को स्वतंत्रता कैसे मिली, कैथरीन, स्वदेशी रंग। मगर इससे पहले कि ये किताबें भारतीय जनमानस तक पहुंचती,
अंग्रेजी हुकूमत ने इन्हें जब्त कर लिया। इसी दौरान गांधी जी की अगुवाई में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसमें क्रांतिकारी पूरे जोश और खरोश के साथ हिस्सा ले रहे थे। इसके बाद एक बार फिर क्रांतिकारी आंदोलन को तेज करने की कवायद शुरू हो गई। शचीन्द्रनाथ सान्याल के नेतृत्व में एक बार फिर से क्रांतिकारी दल उठ खड़ा हुआ। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल अपने साथी अशफाकुल्लाह खान, रोशन सिंह और प्रेम कृष्ण खन्ना के साथ इस दल में शामिल हो गए। शचीन्द्रनाथ, बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्लाह खान, रोशन सिंह, प्रेम कृष्ण, सुरेश चंद्र भट्टाचार्य, राजेंद्र लाहिड़ी और विष्णु शरण दुबलिस जैसे क्रांतिकारियों वाले इस दल का नाम हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन रखा गया। इस दल का उद्देश्य था देश में प्रजातंत्र की स्थापना करना, अस्त्र शस्त्र खरीदने, चलाने और छिपाने में दक्ष बिस्मिल को इस दल का नेता बनाया गया। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य गांवों और कस्बों में अंग्रेजों के पिट्ठुओं के यहां डकैतियां और लूट के पैसों से फिरंगियों से लड़ने के हथियार खरीदते। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री S.K. बर्धन कहते हैं, पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जी उस क्रांतिकारी में एक क्रांतिकारी वो हैं जिनका आजाद भारत का स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास में उनका योगदान, उनका त्याग, उनका बलिदान हम लोग कभी नहीं भूल सकेंगे, ना ही उनका ऋण हम चुका सकेंगे। मित्रों, इस वक्त दल की हालत कैसी है आप सभी को अच्छी तरह मालूम है। ना तो हमारे पास अच्छे हथियार हैं और ना ही पूंजी। तंगी का आलम तो यह है कि मुट्ठी भर चना भी हमें बड़ी मुश्किल से मिल पा रहा है। पंडित जी, आप चिंता ना करें, अपने लक्ष्य को पाने के लिए हम लोग भूखे भी रह सकते हैं। दोस्तों, हमारे दल को इस वक्त पैसों की सख्त जरूरत है। ये तो हम सब जानते हैं, मगर पैसों का प्रबंध किया कैसे जाए? फिरंगियों के डर से कोई दान भी तो नहीं देता है। पर जहां तक रही बात डाका डालने की, तो मेरी समझ से इस काम से हमारे दल के प्रति लोगों का नजरिया बहुत अच्छा नहीं है। मुकुंदी भाई सही कह रहे हैं राम। यही तो मैं भी कह रहा हूं। हम लोग रोज इधर उधर डाके डालते हैं, लोगों को लूटते हैं, मारते पीटते हैं। ठीक है, वो लोग अंग्रेजों के पिट्ठू हैं, लेकिन है तो हमारी तरह हिंदुस्तानी ही। मतलब हमारी दुश्मनी अंग्रेजी हुकूमत से है। अब हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे अंग्रेजी हुकूमत की नींव ही हिल जाए। हाँ, तो क्यों ना हम सरकारी खजाना ही लूटें? मगर राम, ये सरकारी खजाना हमें मिलेगा कहां? मैंने सब पता लगा लिया है। एक रेलगाड़ी जिस पर सरकारी खजाने वाला संदूक रखा होता है, सहारनपुर से लखनऊ आती है। क्या? हाँ, इसमें तकरीबन 10,000 रुपए होते हैं। 10,000? हाँ, अगर ये हमारे हाथ लग जाए तो समझो हमारी बरसों पुरानी तमन्ना पूरी। इसे ही हमें लूटना है। हाँ, सही कहा। साथियों, हमें इस गाड़ी को लखनऊ से पहले काकोरी स्टेशन के आसपास ही लूटना होगा, क्योंकि वहां पुलिस का खतरा कम होता है। ठीक है बिस्मिल भाई। हाँ, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब आप लोग गौर से सुने। अशफाक भाई, बख्शी जी, लहरी जी, आप लोग दूसरे दर्जे में जाकर जंजीर खींचेंगे। ठीक है। आजाद भाई, मुकुंदी लाल, मनमत नाथ और बनवारी लाल, आप सभी लोग डिब्बे के पास खड़े होकर हमारी सुरक्षा करेंगे और यात्रियों पर नजर रखेंगे। बाकी लोग मेरे साथ संदूक उतारेंगे। किसी को कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, एक बात और, जब तक कोई हम पर हमला न करे,
हम गोली नहीं चलाएंगे। हाँ, ठीक है। किसी भी कीमत पर खून खराबा नहीं होना चाहिए, इस बात का खास ख्याल रखना है, ठीक है? हाँ ठीक है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। योजना के अनुसार 9 अगस्त 1925 को काकोरी स्टेशन के पास ट्रेन रोककर बिस्मिल की अगुवाई में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन द्वारा सरकारी खजाना लूट लिया गया। बिस्मिल अहिंसक डकैती की योजना में पूरी तरह सफल रहे, मगर एक साथी की बेवकूफी से एक यात्री मारा गया। रेल डकैती की खबर फैलते ही चारों ओर हड़कंप मच गया। अंग्रेजी सरकार के उच्च अधिकारी क्रांतिकारियों के इस कारनामे से दंग रह गए, क्योंकि ये सिर्फ डकैती ही नहीं थी, बल्कि क्रांतिकारियों का अंग्रेजी सरकार पर खुल्लम खुल्ला हमला था। अंग्रेजों की पुलिस पागल शिकारी की तरह क्रांतिकारियों को ढूंढने लगी। काकोरी कांड और पुलिसिया कार्यवाही पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रामकृष्ण खत्री के बेटे श्री उदय खत्री बताते हैं। मेरे पिता क्रांतिवीर रामकृष्ण खत्री पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के साथियों में थे। उन्होंने क्रांतिवीर बिस्मिल के साथ में 2 गांव के एक्शन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। इससे पहले जो 3 गांव के एक्शन हो गए थे, इसलिए कोई विशेष धन की प्राप्ति नहीं हुई और ना ही जनसामान्य में, समाज में, शासन पर इसका कोई खास असर पड़ा। इसलिए क्रांतिकारी पार्टी ने विशेषकर बिस्मिल के जो कहने पर इस बात का निश्चय किया कि कुछ और ढंग से एक्शन किया जाए, जिससे आम जनता के बीच ये संदेश जाए और शासन को भी एक चुनौती हमारी तरफ से प्रस्तुत हो। तदनुसार बिस्मिल ने लखनऊ के निकट काकोरी ट्रेन एक्शन में भाग लिया था। इस एक्शन के बाद पूरे प्रांत में गिरफ्तारियों और तलाशियों का दौर चल पड़ा। बनवारी लाल की मुखबिरी पर पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, मुकुंदलाल, केशव चक्रवर्ती, मुरारी लाल और मनमथ लाल गुप्त को भी गिरफ्तार कर लिया गया। अशफाकुल्ला खान और शचींद्र नाथ को भी पकड़ लिया गया। इन लोगों पर दफा 121 सम्राट के खिलाफ युद्ध घोषणा, 120 396 डकैती और 302 कत्ल के तहत मुकदमा चलाया गया। सरकार की ओर से पंडित जगत नारायण मुल्ला इस मुकदमे की पैरवी कर रहे थे, जबकि क्रांतिकारियों की ओर से कलकत्ता के बैरिस्टर वीएम चौधरी को नियुक्त किया गया। रोशनुद्दौला कचहरी के नाम से मशहूर इसी बिल्डिंग में स्पेशल मैजिस्ट्रेट सैयद ऐनुद्दीन की अदालत में तकरीबन 6 माह तक जंग आजादी के इस सबसे निराले केस की सुनवाई हुई। 6 माह बाद ब्रिटिश हुकूमत ने इस केस को सेशंस कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया। लखनऊ शहर के बीच स्थित जीपीओ की यह बिल्डिंग ही वो स्थान है जिसे इस केस के लिए स्पेशल सेशंस कोर्ट बनाया गया था। ये बिल्डिंग उस वक्त रिंग थिएटर कहलाती थी। तकरीबन 12 महीने तक बिस्मिल और उनके साथियों पर यहीं हैंगिंग जज नाम से कुख्यात ए हैमिल्टन के सामने केस की सुनवाई हुई और 6 अप्रैल 1927 को वतन परस्तों के खून की प्यासी ब्रिटिश हुकूमत ने पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह को फांसी, मनमथ नाथ को 14 साल, योगेश चंद्र, मुकुंदीलाल, गोविंद चरणकर, राम कुमार सिंह, रामकृष्ण खत्री को 10-10 साल और विष्णु शरण दुबलिस और सुरेश चंद्र को 7-7 साल की सजा सुनाई।
बनवारी लाल सरकारी गवाह बन गया था। इसके बावजूद उसे 5 साल की सजा हुई। बाद में पकड़े गए अशफाक को फांसी और शचींद्र नाथ को काले पानी की सजा दी गई। जनता की ओर से इन लोगों की फांसी को रद्द करने के लिए जबरदस्त आंदोलन किया गया, मगर देशभक्तों के खून का प्यासा ब्रिटिश साम्राज्यवाद भला अपनी प्यास बुझाए बिना कैसे रह सकता था। ये है लखनऊ जेल का पुराना हिस्सा। जेल के इन्हीं कमरों में काकोरी कांड के शहीदों को 1 साल रखा गया था। अप्रैल को ही बिस्मिल को उनके साथियों से अलग गोरखपुर जेल भेज दिया गया। दिसंबर 1927 के दिन इस महान देशभक्त की फांसी की तारीख मुकर्रर की गई। जेल में रहते हुए बिस्मिल ने कई रचनाएं लिखी। यदि देश हित मरना पड़े मुझको सहस्रों बार भी, तो भी मैं ना इस कष्ट को निज ध्यान में लाऊं कभी। हे ईश भारत वर्ष में शत बार मेरा जन्म हो, कारण सदा ही मृत्यु का देशोपकारक कर्म हो। फांसी से एक दिन पहले बिस्मिल की मां बिस्मिल से मिलने पहुंची। मां, तुम यहां मां? ये क्या, तुम्हारी आंखों में आंसू? मैं तो समझती थी कि मेरा राम बहुत बहादुर है। देश के सैकड़ों नौजवान जिसकी बहादुरी की कस्में खाते हैं, गोरी सरकार जिसके नाम से कांपती है। मुझे नहीं मालूम था कि वो बहादुर मौत से इतना डरता है। मां, तेरा ये बेटा मौत से तनिक भी नहीं डरता है मां। हाँ मां, ऐसी मौत तो किस्मत वालों को ही मिलती है मां। तेरा बेटा इस मामले में बहुत किस्मती निकला मां कि उसे मातृभूमि के लिए फांसी पर झूलने का मौका मिल रहा है। ये आंसू डर के नहीं है मां। फिर ये तो तेरे मुंह के आंसू हैं मां। तेरा बेटा मौत से तनिक भी नहीं डरता। हाँ मां, मुझ पर विश्वास कर। मुझे विश्वास है मेरे बच्चे, मुझे विश्वास है। मैं बाहर सबसे यही कह रही थी, देखना मेरा राम कैसे हंसते हंसते फांसी चढ़ जाएगा। ईश्वर करे हर जन्म में मैं ही तेरी मां बनूं, हर बार तू ही मेरी कोख से जन्म ले। फांसी से कुछ दिन पहले आपने अपने एक मित्र को एक पत्र भेजा। इस पत्र में लिखा था, 19 तारीख को जो कुछ होने वाला है उसके लिए मैं अच्छी तरह तैयार हूं। यह है ही क्या, केवल शरीर का बदलना मात्र। मुझे विश्वास है कि मेरी आत्मा मातृभूमि और उसकी दीन संतति के लिए नए उत्साह और ओज के साथ काम करने के लिए शीघ्र ही लौट आएगी। 19 दिसंबर की सुबह जब सिपाही बिस्मिल को फांसी के लिए ले जाने आए तो वे भारत माता की जय और वंदे मातरम कहते हुए उठ खड़े हुए और सिपाहियों के साथ फांसी घर की ओर चल पड़े। फांसी घर के दरवाजे पर पहुंचकर बिस्मिल ने कहा, मैं ब्रिटिश साम्राज्य का विनाश चाहता हूं और जल्द ही ऐसा होगा। और इसके बाद भारत माता की जय बोलकर ये महान देशभक्त फांसी के फंदे से झूल गया। फांसी के वक्त जेल की चारों ओर पुलिस का कड़ा पहरा था और बाहर देश प्रेमी जनता की भारी भीड़।
जनता ने इस महान क्रांतिकारी के शव को पूरी धूमधाम के साथ सारे शहर में घुमाया। बड़ी धूम के साथ बिस्मिल की अंत्येष्टि क्रिया की गई। बिस्मिल की मां द्वारा दिए गए भाषण पर श्री सुधीर विद्यार्थी कहते हैं, जैसे जुलूस और अर्थी गोरखपुर के उर्दू बाजार में पहुंची कि बिस्मिल की मां मूलमती ने उस अर्थी को वहीं रुकवाया और वहां पर खड़े होकर उन्होंने एक लंबा वक्तव्य दिया। बिस्मिल की मां ने वहां कहा कि मेरे पास सिर्फ एक बेटा था बिस्मिल के रूप में, जो मैंने आज देश को दे दिया है। अब मेरे पास एक और बेटा है, इसे मैं जयदेव कपूर को सौंपती हूं और इनसे कहती हूं कि इसे भी वो बिस्मिल की तरह ही बहादुर बनाएं और देश के लिए, देश की आजादी के लिए उसी रास्ते पर ले जाएं। मैं समझता हूं कि बहादुर मां का बेटा ही बहादुर हो सकता है। इस बात को न केवल बिस्मिल ने साबित किया अपनी जिंदगी से, अपनी कुर्बानी से और बहादुरी के साथ फांसी पे चढ़कर, बल्कि उस मां ने भी बिस्मिल की लाश को सामने रखकर जो वक्तव्य दिया, उससे यह साबित होता है कि राम प्रसाद बिस्मिल एक बहादुर मां के बहादुर बेटे थे। इस तरह एक महान देशभक्त अपनी मातृभूमि के लिए हंसते हंसते कुर्बान हो गया। यह है काकोरी स्टेशन, जहां काकोरी षड्यंत्र का जन्म हुआ। यहां पहुंचते ही हमारे मानस पटल पर मुक्ति आंदोलन के लिए रचे गए काकोरी षड्यंत्र की स्मृतियां जीवंत हो जाती हैं। ये वही जगह है जहां काकोरी षड्यंत्र ने आकार लिया। यहीं पर ये काकोरी शहीद स्मारक उन वीरों की आहुति का मूक साक्षी है। यहां पर आने वाले श्रद्धालु उन वीरों को नमन करते हुए गर्व के साथ उनके साहस और बलिदान को श्रद्धांजलि देते हैं। यहां से सीटी बजाती हुई गुजरती ट्रेनें मानो काकोरी षड्यंत्र के जांबाज क्रांतिवीर शहीदों को सलाम कर रही है। शाहजहांपुर को बिस्मिल जैसे शहीदों के नाम से जाना जाता है। यहां हर ओर आपको बिस्मिल के नाम का कुछ न कुछ अवश्य मिल जाएगा। मिट गया जब मिटने वाला, फिर सलाम आया तो क्या, दिल की बर्बादी के बाद उनका पयाम आया तो क्या। काश अपनी जिंदगी में हम ये मंजर देखते, काश अपनी जिंदगी में हम ये मंजर देखते, बरसरे तुर्बत कोई महशर खराम आया तो क्या। भारत मां के इस महान सपूत की किस्मत भी देखिए। जन्म मैनपुरी में हुआ, पालन पोषण हुआ शाहजहांपुर में, लखनऊ कर्मभूमि बना, फांसी गोरखपुर में हुई और अस्थियां क्रांतिकारियों के समर्थक और बिस्मिल के परम हितैषी बाबा राघवदास के आश्रम बरहज देवरिया में रखी गईं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे। आज वक्त के साथ सब कुछ बदल चुका है, खासकर हमारी सोच, मगर बावजूद इसके जब तक तारीख जिंदा रहेगी तब तक पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जैसे वतन परस्त हमारी रगों में वतन परस्ती का जज्बा जगाते रहेंगे। जय हिंद।